हाय, आई एम सुब्रत महिंदर। यू आर वाचिंग सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो टैपेट क्लियरेंस। हम लोग इंजन तो बनाते रहता है, इंजन तो करते रहता है, लेकिन हम लोग को सबको पता नहीं चलते एक्चुअली जो टैपेट क्लियरेंस हम लोग करें यहाँ पे कैसे, और इनके पीछे एक्चुअली क्या लॉजिक है ये हम लोग को पता नहीं चलते। और यहाँ पे मैं वही सब्जेक्ट लेके थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो हम लोग देख रहा है, ये जो टैपेट क्लियरेंस, जो फायरिंग ऑर्डर भी यहाँ पे बताते 1 3 4 2, इसमें अगर यहाँ पे अगर देखें ये नॉर्मली यहाँ पे जो देख रहा है 1 3 4 2, ओके। तो इनके साथ साथ जो 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, तो ये जो लॉजिक यहाँ पे डाला हुआ है ये क्यों डाला हुआ है और इनके पीछे क्या रीज़न रहता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे तरफ से मेरा लग रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम में ये टैपेट क्लियरेंस करते और इनके साथ साथ टाइमिंग भी मैच कराते। टाइमिंग क्यों मैच करते? यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये जो कैम शेप और बॉडी के अंदर भी एक मार्क, ये मार्क टू मार्क हम लोग टाइमिंग करते हैं। और इसके बाद अगर देखें जहाँ नीचे भी हम लोग ये टाइमिंग को जो क्रैंक शेप जो रहता है, ये क्रैंक शेप के अंदर भी जाके हम लोग उसमें टाइमिंग मैच कराते हैं, ये इस वाला। तो मतलब ये कैम और ये जो रहता है ये क्रैंक शेप। तो ये टाइमिंग करने के बाद तब जाके हम लोग क्या करते हैं, जो 1 नंबर सिलेंडर कंप्रेशन TDC में रख के हम लोग 1 नंबर इनटेक और 2 नंबर इनटेक और 1 नंबर एग्जॉस्ट और 3 नंबर एग्जॉस्ट। मेरा कहना है ये क्यों हम लोग इसी तरह इसको टाइमिंग करके मैच करके हम लोग यहाँ पे ये टैपेट क्लियरेंस करते हैं। और ये 2 रेवोल्यूशन 2 बार इंजन घुमा के हम लोग ये कंप्लीट यहाँ पे टैपेट क्लियरेंस कर सकता है। मेरा कहना, जब भी हम लोग टाइमिंग करें, कोई भी टैपेट क्लियरेंस करें, तो एक एक करके करना चाहिए ना। 1 नंबर सिलेंडर कंप्रेशन में अगर रहेंगे तब करेंगे, 2 नंबर सिलेंडर अगर कंप्रेशन में रहेंगे तब करेंगे, 3 नंबर अगर रहेंगे तब करेंगे, 4 नंबर अगर रहेंगे तब करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग और भी इजी तरीक़ा से यहाँ पे किया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक ही है, जो ये 1 2 इनटेक क्यों किया है और 1 और 3 एग्जॉस्ट क्यों किया है और बाकी सारा क्यों किया नहीं है, यही मेरा क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन वो लेके मैं थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टोटली मैकेनिकल पार्ट है और जिन्होंने इस तरफ काम करते रहता है तो उनको भी शायद पता नहीं है, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी करेंगे। क्योंकि ये जो टाइमिंग के ऊपर ही टोटल इंजन डिपेंड होता है। अगर आप मान लीजिए कई भी टाइम में पिस्टन अगर ऊपर के तरफ, मतलब BDC टू TDC के तरफ जा रहा है और भाल्व ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा ही होंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइमिंग किया है, जो क्रैंक शेप और कैम शेप, मतलब पिस्टन ऊपर जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वाल्व बंद हो जाएंगे, पिस्टन जब नीचे आएंगे तो वाल्व भी खोल जाएंगे। तो उनके बीच में थोड़ा क्लियरेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइमिंग करके उसके बाद करते हैं। तो अभी जो आएंगे मेन जो बेसिक पॉइंट में मैं आएंगे, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होते हैं हम लोग के तरफ से, सबसे प्रॉब्लम होता है, ये जो वाल्व रहता है इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व, ये जो वाल्व कब खोलना चाहिए, कब बंद होना चाहिए। तो ये जो हम लोग 4 एक्शन यहाँ पे उसको डिवाइड किया है इंजन के अंदर, नॉर्मली जिनको हम लोग बताते हैं सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, ये चारों एक्शन। और ये चारों एक्शन कंप्लीट होने के बाद तब जाके पावर बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो केमिकल एनर्जी हम लोग यहाँ पे डाल रहा है, चाहे डीजल और पेट्रोल, उसके बाद उनके साथ वो आग लगाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो एयर चाहिए। तो ये केमिकल दोनों एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होता है, पेट्रोल गाड़ी में जो कंबशन चेम्बर के अंदर चला जाता है, ये सक्शन स्ट्रोक में। और इसके बाद पिस्टन जब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो तब दोनों वाल्व बंद रहता है
और उसी सिचुएशन में यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर रहता है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनता है और हीट भी हो जाते हैं, और इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत अगर फायरिंग होता है, स्पार्किंग होता है और इंजेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएंगे, एक्सप्लोशन हो जाएंगे। तब पिस्टन ऑटोमेटिकली ये ब्लास्ट रोक नहीं सकता, ऑटोमेटिक पिस्टन डाउन मूव होता है। तो उसको हम लोग बताते हैं पावर स्ट्रोक। में और भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम हम लोग देख रहा है ये जो रहता है ये एक इनटेक जो स्ट्रोक रहता है, इनटेक स्ट्रोक। पहले मैं थोड़ा सा और भी क्लियर करते हैं। सक्शन स्ट्रोक किसको बता रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक किसको बता रहा है, पावर स्ट्रोक किसको बता रहा है, क्योंकि ये स्ट्रोक के ऊपर ही कैलकुलेशन करके यहाँ पे हम लोग जो वाल्व क्लियरेंस किया है ये टोटली इसके ऊपर, स्ट्रोक के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जो सक्शन स्ट्रोक बता रहा है तो इसी सिचुएशन में अगर सक्शन करना होता है तो ऑब्वियसली उसमें वैक्यूम क्रिएट होगा। तो अगर वैक्यूम क्रिएट करना है तो पिस्टन के मूवमेंट किस तरफ होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब TDC टू BDC। और ये सिचुएशन में इनटेक वाल्व जो रहता है ये वाल्व खुला रहता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन आना चाहिए, एयर आना चाहिए, तब भी जाके उसके अंदर एयर क्वांटिटी ज़्यादा होता है। क्योंकि ये जो स्ट्रोक हम लोग बता सकते हैं इसको हम लोग बताते हैं इनटेक स्ट्रोक। और ये इनटेक स्ट्रोक में एयर और ऑक्सीजन, मतलब एयर नहीं तो उनके और एक नाम है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाते। उसके बाद जब पिस्टन डाउन एकदम नीचे आ जाते तो मतलब ये सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते। होने के बाद अभी क्या होंगे, ये कंप्रेस करना है किसको, एयर। अगर पेट्रोल गाड़ी होता है तो एयर फ्यूल मिक्सचर जो रहता है उसको कंप्रेस करना पड़ता है। अगर डीजल गाड़ी होता है तो ओनली एयर को कंप्रेस करना होता है, क्योंकि उसमें और भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होंगे, ये देखो दोनों वाल्व जो रहता है यहाँ पे, दोनों वाल्व कंप्लीटली क्लोज्ड है, कंप्लीटली यहाँ पे क्लोज्ड है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत लीकेज होता है तो हम लोग बताते हैं कंप्रेशन लीकेज, तो पावर बन नहीं सकता है, वो पावर लीकेज हो जाएंगे वहाँ से। तो इसी टाइम में दोनों वाल्व कंप्लीटली क्लोज्ड रहता है। अभी शायद आप लोग को थोड़ा क्लियर होने वाला है क्यों हम लोग एक नंबर सिलेंडर कंप्रेशन में रख के उसको टाइमिंग करते, क्यों हम लोग उसमें टैपेट क्लियरेंस करते हैं। क्योंकि टैपेट क्लियरेंस तभी कर सकता है जब वाल्व क्लोज रहता है, और वाल्व जब क्लोज रहता है तो यहाँ पे जो रॉकर आर्म जो रहता है इसमें फ्री प्ले मिल जाते, और इसके अंदर हम लोग फिलर गैस डाल के जो एज पर स्पेसिफिकेशन जैसे होता है उसी स्पेसिफिकेशन हिसाब से हम लोग यहाँ पे टैपेट क्लियरेंस जो होता है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे टैपेट क्लियरेंस करते। तो यहाँ पे जो टैपेट क्लियरेंस एक्चुअली एक एक गाड़ी में एक एक तरफ होंगे। कितने mm होना चाहिए, दो तरफ होता है, एक कोल्ड कंडीशन होता है, एक हॉट कंडीशन, मतलब वार्म अप कंडीशन में होता है। तो इनटेक वाल्व जो रहता है नॉर्मली कोई भी एक गाड़ी फॉर एग्जांपल मैं दे रहा है तो ये 0.2 mm इनटेक, और एग्जॉस्ट जो होता है 0.25 mm। ये वार्म अप कंडीशन, मतलब इंजन थोड़ा गर्म हुआ है 70 to 80 डिग्री सेल्सियस में गया तब जाके। और कोल्ड मतलब अभी गाड़ी ठंडा कंडीशन है, तो इसमें इनटेक वाल्व 0.1 mm और एग्जॉस्ट वाल्व 0.17 mm। तो एक एक गाड़ी में एक एक थोड़ा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है। ऑब्वियसली मैं रेफ़र करेंगे जो शॉप मैनुअल रहता है उसके ऊपर वो देख के उसको करना है। तो अभी जो मैं चर्चा कर रहे थे यहाँ पे जो कंप्रेशन स्ट्रोक लेके, तो इसके बाद जो अभी आ रहा है तो ये पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या होंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोनों वाल्व क्लोज रहता है, और ये जब भी कंप्रेस होने के बाद, ये जब कंप्रेस हुआ है, कौन कंप्रेस हुआ है, एयर फ्यूल मिक्सचर। अगर डीजल गाड़ी होता है तो ओनली एयर, और उसी के ऊपर इंजेक्शन होता है, और करीबन 2000 बार प्रेशर रहता है उसमें। डीजल गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसी हिसाब से उसमें ब्लास्ट होता है। और पेट्रोल गाड़ी में तो 20,000 से 30,000 तक वोल्ट रहता है, जहां इसके अंदर स्पार्क होने के साथ साथ जो पिस्टन के मूवमेंट होंगे ऊपर, मतलब TDC टू BDC, क्योंकि यहाँ पे और ये रोक नहीं सकता है, इतने प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, तो पिस्टन मूवमेंट डाउन मूव होता है। तो इनको हम लोग बताते हैं पावर स्ट्रोक। और ये जो कनेक्टिंग रहता है ये रहता है क्रैंकशाफ्ट के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली घूम जाते, तो इसको हम लोग बताते हैं रोटरी मोशन और मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हम लोग क्या किया, जो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी और रोटरी मोशन। और इसको भी और भी कन्वर्ट कर सकता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर ही सकता है कोई भी तरीक़ा से। तो मेरा कहना वो नहीं है, मेरा कहना एक ही है जो यहाँ पे क्यों मैंने ये टैपिट क्लियरेंस के साथ इतने सारा कुछ चर्चा कर रहा है, शायद आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। तो सक्शन स्ट्रोक में फिर से बता रहा है, इनटेक वाल्व खुला रहेंगे, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहता है। पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रहता है, लेकिन एंड ऑफ पावर में एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग पावर स्ट्रोक में जो वाल्व हम लोग चेक करते हैं, क्लियरेंस चेक करते हैं, तो एग्जॉस्ट छोड़ के ओनली इनटेक को हम लोग करते हैं। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो रहता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ओनली एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है, तो इनटेक वाल्व कंप्लीटली बंद रहता है, लेकिन एंड ऑफ एग्जॉस्ट में जाके ये जो इनटेक वाल्व जो रहता है हल्का सा खुल जाता है। ये इसीलिए मैं बता रहा है क्योंकि ये जो वाल्व ओपन और क्लोज के ऊपर ही हम लोग टैपेट क्लियरेंस करते हैं, जो टाइमिंग होता है इनके ऊपर ही। तो अभी मैं यहाँ पे वो जाएंगे कहाँ, जहाँ हम लोग मैंने बताया जो फायरिंग ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी के लिए, क्योंकि जहाँ जैसे हम लोग के गाड़ी अगर होता है तो 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। तो एक चीज़ ये बताओ, हम लोग ऑलवेज हम लोग सोचते रहता है जब भी 1 नंबर अगर कंप्रेशन होता है तो 2 नंबर में क्या होगा, पावर होगा, 3 नंबर में क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा, 4 नंबर में क्या होगा, सक्शन होगा। तो एक्चुअली ये नहीं है जो हम लोग सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स में जाना होता है। क्यों रिवर्स में जाना होता है, इसीलिए रिवर्स में जाना होता है जब फास्ट 1 नंबर सिलेंडर पूरा कंप्रेस नहीं होता है, ये तो एंड ऑफ कंप्रेशन में जाके रुका हुआ है अभी भी, क्योंकि ये तो अभी पावर स्ट्रोक में गया ही नहीं है। तो जब तक पावर स्ट्रोक कंप्लीट नहीं होंगे तो सेकेंड जो रहता है वो कंप्रेशन में भी जा नहीं सकता है। तो 1 नंबर अगर कंप्रेशन होता है तो सेकेंड यहाँ पे कौन होगा, 3 नंबर होगा, सेकेंड होगा 3 नंबर। तो 1 नंबर अगर एंड ऑफ कंप्रेशन में रहता है तो 3 नंबर सिलेंडर में क्या होगा, 3 नंबर सिलेंडर में, क्योंकि ये तो अभी कंप्रेस से पावर स्ट्रोक में गए नहीं है, तो ये होगा रिवर्स में, मतलब कंप्रेशन से पहले जो रहता है वो क्या होता है, इनटेक। और ठीक सेम तरीक़ा से 4 नंबर में क्या होगा, 4 नंबर में होगा एग्जॉस्ट, ठीक एज इट इज़। उसके बाद होगा 2 नंबर में, 2 नंबर में इनटेक। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जब तक 1 नंबर सिलेंडर कंप्रेशन से पावर में नहीं जाएंगे तब तक जो सेकेंड जो फायरिंग ऑर्डर जो रहता है, मतलब 1 के बाद 3 नंबर सिलेंडर, तो 3 नंबर सिलेंडर में एंड ऑफ एग्जॉस्ट में, एंड ऑफ सक्शन में जाके पड़ा रहता है। जब 1 नंबर सिलेंडर कंप्रेशन के बाद पावर में चला जाएंगे तब ये जो 3 नंबर सिलेंडर है जो इनटेक स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में है, तो वो कंप्रेशन में चला जाते। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए ये लॉजिक को क्लियर करना पहले, तब जाके हम लोग को पता चल जाएंगे ये जो यहाँ पे हम लोग दिख रहा है, यहाँ पे जो लॉजिक है, क्यों हम लोग ये लॉजिक को इस्तेमाल किया है। जो 1 नंबर सिलेंडर कंप्रेशन TDC में रख के ये जो टाइमिंग रहता है, ये टाइमिंग करके हम लोग इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व 1 नंबर में किया है, 2 नंबर में ओनली इनटेक वाल्व किया है, और 3 नंबर में जो रहता है ओनली एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे हम लोग करते। तो ये जो पोजीशन जो यहाँ पे होता है, क्योंकि 1 नंबर में कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों को आराम से कर सकते हैं क्योंकि दोनों वाल्व बंद है। 2 नंबर में क्यों किया है, 2 नंबर में इसीलिए किया है, 2 नंबर में इसीलिए किया क्योंकि देखो ये 2 नंबर सिलेंडर में कौन स्ट्रोक रहता है, ये 2 नंबर सिलेंडर में रहता है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या होंगे, 2 नंबर सिलेंडर में पावर स्ट्रोक में क्या होगा, पावर स्ट्रोक में वही होगा जहाँ इनटेक वाल्व कंप्लीटली क्लोज रहता है और एंड ऑफ पावर में जाके एग्जॉस्ट खुलता है। तो इसीलिए हम लोग एग्जॉस्ट लिया ही नहीं है, ओनली इनटेक वाल्व जो है जो कंप्लीटली क्लोज पोजीशन में है उसको हम लोग यहाँ पे लिया है। तो शायद बहुत सारा क्लियर होने वाला है अभी। और 3 नंबर सिलेंडर क्यों लिया, 3 नंबर सिलेंडर हम लोग इसीलिए यहाँ पे 3 नंबर में क्या बता रहा है, 3 नंबर में इनटेक बता रहा है। तो जब इनटेक स्ट्रोक होता है, जब सक्शन स्ट्रोक होता है, तब क्या होंगे, सक्शन स्ट्रोक में
इनटेक वाल्व खुला रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व कंप्लीटली क्लोज रहता है। जब एग्जॉस्ट वाल्व कंप्लीटली क्लोज होता है तो यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकता है, ये जो एग्जॉस्ट वाल्व जो रहता है यहाँ पे, ये इसी हिसाब से 3 नंबर सिलेंडर एग्जॉस्ट वाल्व को यहाँ पे टैपेट क्लियरेंस किया है। तो ये जो लॉजिक जो रहता है, ये एक बार टाइमिंग करके जब 1 नंबर सिलेंडर कंप्रेशन टीडीसी में आ जाते तो तुम बता सकते सर 1 नंबर में अगर नहीं आके अगर 4 नंबर में, क्योंकि पेयर ऑफ पिस्टन हो ही सकता है। तो हम लोग को इसको कन्फर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए, एक यहाँ पे टाइमिंग मार्क, दूसरा आ रहा है जो इनटेक वाल्व रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वहाँ पे फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे दोनों वाल्व अगर क्लोज रहता है तो टैपेट क्लियरेंस मिल जाते हैं और पिस्टन के पोजीशन टीडीसी में रहता है। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये लॉजिक को क्लियर कर सकता है। आई होप आपको ये क्लियर होने वाला है। तो ये अगर क्लियर हुआ नहीं है, वीडियो को 2-3 बार यहाँ पे देखो, ये थोड़ा एकदम ध्यान से चेक करना है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर सारा इंजन के जो लॉजिक रहता है, इनके ऊपर ही सारा इंजन के लॉजिक डाला हुआ है। तो इसी हिसाब से हम लोग जो टैपेट क्लियरेंस यहाँ पे करें, यहाँ पे देखता है यही लॉजिक रहता है। और इनके साथ साथ मैं और एक चार्ट यहाँ पे बताएंगे, जो चार्ट इसमें रहता है यहाँ पे अगर देखें, ये जैसे 1 नंबर कंप्रेशन अगर रहता है तो उसके हिसाब से जो फायरिंग ऑर्डर रहता है 1 के बाद 3, तो 1 के अगर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो 3 में क्या होगा, 3 में इनटेक स्ट्रोक होगा। उसके बाद फायरिंग ऑर्डर किस में है, 4 में है, तो 4 में क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। उसके बाद क्या आएगा, 2 नंबर, उसमें क्या होगा, पावर स्ट्रोक। तो हम लोग जैसे सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, अगर फर्स्ट बताएंगे तो सक्शन, सेकंड बताएंगे तो कंप्रेशन। तो ये सेम चीज़ अगर जो फायरिंग ऑर्डर हम लोग डाला, पहले 1 नंबर में फायरिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, 3 में होगा। तो 1 नंबर में अगर फायरिंग होने वाला है तो उसमें क्या होगा, एंड ऑफ कंप्रेशन। तो उसके बाद क्या होगा, 3 नंबर में, तो 3 नंबर में तो सक्शन होगा, क्योंकि जब तक वो 1 नंबर कंप्रेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक वो कंप्रेशन में जा नहीं सकता है। तो इसी हिसाब से ये जो चार्ट जो दिख रहा है, इसी हिसाब से चार्ट भी बना है। अगर कई भी तरीके से प्रॉब्लम है तो ज़रूर नोटिफिकेशन है उसमें डाल सकता है, और भी चर्चा करेंगे ये लेके। लेकिन कोई भी इंजन हम लोग टैपेट क्लियरेंस जब करते हैं तो ये समझना चाहिए, नहीं तो बाद में ये क्यों टाइमिंग करते हैं, और इनके साथ ये टाइमिंग रिलेशन रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम में टाइमिंग मार्क भी नहीं रहता है। तो हम लोग इसी हिसाब से लॉजिक क्लियर करके हम लोग को टाइमिंग करके इंजन स्टार्ट करके लेके आ सकता है। तो मैं यहाँ पे ये टॉपिक्स ख़त्म कर रहा है। अगर ये वीडियो पसंद हुआ है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ज़्यादा बार बार ये चीज़ बताने से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बता रहा है। कोई भी कमेंट मिलता है, कोई भी एनर्जी हम लोग को चाहिए, तो ये कमेंट्स से ज़्यादा तक ज़्यादा कमेंट्स अगर मिल जाए, अगर ज़्यादा तक ज़्यादा सब्सक्राइब मिल जाए, तो इससे और कुछ एनर्जी हो नहीं सकता है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल।